संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, वही इस संसार को बदलता है, वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अंधकार मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, और अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ज्योग्राफी के तहत जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, वह टॉपिक जो आज का है हम लोगों का और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मोशन मतलब गति क्या होती है पृथ्वी की, और पृथ्वी की गति करने से जो सूर्य की परिक्रमा करता है, रिवोल्यूशन करता है अर्थ, उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, सीजनल चेंज किस तरीके से होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसी के बारे में कि किस तरीके से परिवर्तन होता है ना, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन तो आपको बता चुका हूँ कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य की जब परिक्रमा की जाती है, जब रिवोल्यूशन किया जाता है, तो उसी से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। क्या होते हैं बच्चा? उसी से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। समझ गया था? तो पृथ्वी के परिक्रमण से, किसका परिक्रमण? तो सूर्य का परिक्रमण से, ठीक ना। इसलिए ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, लेकिन ऋतुएं कब कब परिवर्तित होती हैं, उस तिथि वाइज, तिथि के क्रम के अनुसार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे। तो उस तिथि के अनुसार भी हम चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे, ठीक ना। तो तिथि के अनुसार अगर हम लोग देखें अगर इसमें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, है ना, ज्योग्राफी में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है, ठीक ना। कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं एग्जाम में, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। कई सारे बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पर देख रहे हो बच्चा जो है कि आप जब भी देखते हो यहाँ पे कि देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्या बच्चा? ये नॉर्थ है और ये जो है साउथ है, ठीक ना। और ये तिथि को आप देखो, देखना पड़ेगा हमेशा जो है, सो ध्यानपूर्वक आप जब देखोगे पढ़ोगे तो चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक ना। 23 सितंबर, 23 सितंबर की स्थिति यह है, 23 सितंबर की स्थिति यह है, और 21 मार्च की स्थिति यह है, ठीक ना। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं कि जब सूर्य जो है, सूर्य यहाँ से गति कर रहा है, सूर्य जो है गति कर रहा है, एक पृथ्वी की कक्षा है ना, ये पृथ्वी का कक्षा है, जो पृथ्वी घूम रही है। क्या कर रही है बच्चा? जो पृथ्वी घूम रही है, एक पृथ्वी का कक्षा हो गया। अब आप इसमें देख रहे हो तो इधर पृथ्वी जो है सो घूम रही है, ठीक ना। आप जानते हो कि पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना। पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि बीच में सूर्य है और पृथ्वी जो है सो परिक्रमा कर रहा है। तो पृथ्वी की अलग अलग स्थिति बनी है, अलग अलग स्थिति। साल में 4 स्थितियों को दिखाया गया है। यहाँ पर कितना दिखाया गया? साल में 4 स्थितियों को दिखाया गया है बच्चा, साल में 4 स्थितियों को दिखाया गया, ठीक है ना। हम यहाँ पर 12 मंथ होते हैं। कितने महीने होते हैं बच्चे? 12 महीने होते हैं, ठीक ना। जनवरी हो गया, ठीक ना, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। समझ गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 तिथि हम लोगों ने देख रहे हैं बच्चे हम लोग। तो हम इसमें 4-4 का पहले ग्रुप बना देंगे, ठीक है ना। क्या बना देंगे? 4-4 का ग्रुप बना देंगे। ये जनवरी का हो गया, इसका हो गया, ये जो है तो 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का हो गया। ये आप क्या हो गया? मई, जून, जुलाई, अगस्त का हो गया, ठीक है ना। मई, जून, जुलाई, अगस्त का। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ये 4 थे आपका कॉलम ए हो गया। समझ रहे हैं आप बात को? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कॉलम वहां पे हो गया 4 मंथ, 4-4 मंथ, 4-4 मंथ हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो स्थिति जो हम लोगों को देखना है बच्चा, वो 4 स्थिति देखना है 12 महीने में। एक साल में 4 स्थितियों को हम लोग को देखना है। वो 4 स्थिति कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग देखें सबसे पहले। तो 4 स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो आप सबसे पहले देख रहे हो 21 जून की स्थिति बच्चा। क्या देख रहे हो? 21 जून। पहले तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में से हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 21 मार्च की स्थिति देखते हैं। 21 मार्च। तो मार्च में क्या आ जाएगा बच्चा? मार्च में 21 मार्च को देखना है स्थिति।
21 मार्च की स्थिति को हम लोगों को स्टडी करना है। और मई जून जुलाई अगस्त है, चारों भी है। तो मई जून जुलाई अगस्त जो है, तो मई जून जुलाई अगस्त में आप देख रहे हो कि यहाँ पर किसको देखना है, तो मई जून जुलाई अगस्त में जून में देखना है। किसमें देखना है बच्चा, जून में देखना है। तो 21 जून हो गया, क्या हो गया बच्चा, 21 जून, 21 जून को देखना है, ठीक ना, 21 जून, क्योंकि छठा महीना, पहले बांट दो, ये 6 हो गया, तो जून में आ गया छठे महीने पे, एक तीसरे महीने पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। अभी एक और स्थिति आएगा बच्चा, अभी तो 2 स्थिति हम लोगों को देखना है। अभी एक स्थिति और आता है 23 सितंबर, क्या आता है बच्चा, 23 सितंबर आता है, ठीक है ना, 23 सितंबर आता है, ठीक, 23 सितंबर की स्थिति को देखना है हम लोगों को। सॉरी, एक चीज यहाँ पर ये है कि हमको 3-3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक ना, 3-3 पार्ट में, है ना, इतने पार्ट में डिवाइड, 4-4 में नहीं, 4-4 में करेंगे तो नहीं बैठेगा, 3-3 पार्ट में डिवाइड कर दो मंथ को, 3-3 में डिवाइड कर दोगे तो मामला तुम्हारा बैठ जाएगा बिल्कुल, और आप अच्छे तरीके से समझ भी जाओगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हो गया 3, इसको मैं मिला दिया इसमें, अब इसमें कर दिया तुम्हारा, ठीक। तो जून जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट महीना, जनवरी फरवरी मार्च का लास्ट महीना, तो लास्ट के मार्च महीने में किस तिथि को देखना है, 21 मार्च को देखना है। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के अंतिम तिथि कौन सा, 21 मार्च, तो 21 मार्च की स्थिति को हम देखने जा रहे हैं। अप्रैल मई जून, तो जून में यहाँ पर लास्ट वाली महीना जून, 21 जून को देखना है। जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर में हमको देखना है, लास्ट महीना सितंबर है तो सितंबर में देखना है। तो 23 सितंबर को स्थिति को देखना है, किसका बच्चा, 23 सितंबर की स्थिति। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो लास्ट महीना कौन सा बच्चा, दिसंबर है, तो दिसंबर की स्थिति को भी हमको देखना है। किसकी स्थिति को, दिसंबर की स्थिति को। तो दिसंबर में हम देखेंगे 22 दिसंबर की स्थिति, क्या देखेंगे बच्चा, 22 दिसंबर की स्थिति को देखेंगे। इन्हीं स्थितियों के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है इस टॉपिक में, समझ में आ गया, यही 4 स्थिति के बारे में। तो पहला आपने क्या देखा यहाँ पर, जो आपका था 21 मार्च आपने देखा, 21 मार्च है। उसके बाद दूसरा जो है आपका, तो ये भी महीना का अंतिम लास्ट है 21 जून। ये भी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना में से लास्ट है सितंबर वाला, तो ये भी है आपका 23 सितंबर है। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में से लास्ट महीना दिसंबर है, तो ये दिसंबर की स्थिति देखना है। तो ये 3-3 का जो कॉलम मैं जो बनाया हूँ, 3-3 का कॉलम, तो 4 जो कॉलम बन गए, तो 4 कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये आपका रहा चौथा कॉलम। ये 4 कॉलम बने हैं। 4 कॉलम में से अंतिम महीने के उस जो महत्वपूर्ण तिथि हैं उसी को 4 स्थितियों में लिया जाता है। मार्च अंतिम है तो 21 मार्च, जून अंतिम है दूसरे में तो 21 जून, तीसरे में सितंबर आपका है तो यहाँ पर 23 सितंबर, और चौथे में दिसंबर लास्ट में है तो 22 दिसंबर। ये 4 स्थिति को हम लोगों को देखना है। बच्चा आप यहाँ पर देख रहे हो कि सूर्य जब बीच में है, तो अब देखो यहाँ पर सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है बच्चा, देखो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है यहाँ पर ना। 21 जून की स्थिति को हम लोग देख रहे हैं कि मार्च से ही स्टार्ट करें, चलो मार्च से ही स्टार्ट करते हैं, आपके अनुसार हम मार्च से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो तो मार्च से जब हम स्टार्ट करते हैं तो मार्च है यहाँ पर सर्वत्र दिन रात बराबर। मार्च की किरणें क्या होती हैं, 2 बार, 2 तिथि वर्ष में ऐसा होता है, 2 तिथि वर्ष में ऐसा होता है कि जो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति ऐसी है बच्चा, 21 मार्च और 23 सितंबर, चलो ये वाला, ये पहला वाला और लास्ट वाला, पहला वाला और लास्ट के पहले, मतलब दोनों के बीच का जो है 21 मार्च और आपका 23 सितंबर की जो स्थिति है, ये दोनों जो स्थितियां हैं इन्हीं के बारे में हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। ये दोनों 21 मार्च और 23 सितंबर सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं, है ना, दिन रात बराबर। यहां पर भी हम क्या लिखेंगे 21 मार्च के नीचे बच्चा, तो दिन रात बराबर, दिन रात बराबर। अब दिन रात बराबर क्यों होते हैं भाई, या फिर सम दिन रात भी से कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, सम दिन रात, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को सम दिन रात कहते हैं, सम दिन और रात भी कहते हैं, सम दिन रात या दिन रात बराबर कर सकते हो, एक ही चीजें हैं, ठीक ना। 2 तिथि को 21 मार्च शुरू वाला और इन तीनों में से एक थर्ड वाला, पहला वाला थर्ड वाला, पहला वाला थर्ड वाला, समझ गए, इस स्थिति को देखना है हमको। तो पहला वाला थर्ड वाला याद करने के लिए कैसे करेंगे बच्चा हम लोग, तो देखो यहाँ पर 21 के अंत में एक ट्रिक याद कर लो, ऐसे ही मान लो एक 21 के अंत में 1 है और 23 के अंत में 3 है, तो पहला वाला और तीसरा वाला 2 तिथि जैसे रहेंगे जहां पर सर्व दिन रात बराबर रहेगा,
21 मार्च को और 23 सितंबर की स्थिति ऐसी है जहां पर सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इस तिथि को सूर्य जो सूर्य की किरणें हैं वह विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, इक्वेटर के ऊपर सीधे लंबवत चमकती हैं। इसीलिए 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को सर्वत्र दिन रात और बराबर माने जाते हैं। ठीक ना, ये दो स्थिति आपने देख लिया, इन दोनों स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके। अब जो आप देखो कि यहाँ पे देखो नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। ठीक, अब 21 जून की स्थिति को देखो। 21 जून की स्थिति क्या है? 21 जून, जून के महीने में क्या होता है बच्चा हमारे यहाँ? जून के महीने में देखो गर्मी पड़ता है कि भारत में क्या पड़ता है? ठंडा पड़ता है। तो जून के महीने में जो है सो हमारे यहाँ देखो जून में मानसून का आगमन होता है बच्चे। क्या होता है? मानसून का आगमन होता है। ठीक है ना, और भारत में अधिकांश वर्षा जो है, भारत में मानसून का आगमन है ना जून के फर्स्ट वीक से प्रारंभ हो जाती है लगभग मानसून का आगमन। केरल के तटों पर, भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा सबसे पहले होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भारत में कुछ भूवैज्ञानिकों ने कहा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा गर्मी के दिनों में ही प्राप्त कर लिया जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है, जो परसेंटेज होता है वर्षा होने का भारत में, वो गर्मी के दिनों में सबसे अधिक वर्षा हो जाती है भारत में, क्योंकि उस समय पूरे भारत में लो प्रेशर फॉर्मेशन होता है, निम्न वायु दाब का निर्माण रहता है। क्या रहता है बच्चा? निम्न वायु दाब का निर्माण रहता है उस समय, इसलिए वर्षा यहाँ पर, क्योंकि चक्रवात बनता है और चक्रवात बनने से वो हो जाता है, क्योंकि निम्न वायु दाब ही चक्रवात का केंद्र होता है। साइक्लोन का सेंटर क्या होता है? तो लो प्रेशर का सेंटर ही साइक्लोन होता है, वो हम चर्चा करेंगे आगे। तो लेकिन यहाँ पर पहले देख लो आप, तो ये जून हो गया आपका। तो जून की स्थिति आप देख लो, 21 जून की स्थिति। 21 जून में वर्षा का हमारे यहाँ कौन होता है? गर्मी पड़ता है, प्रचंड गर्मी पड़ता है हमारे यहाँ, गर्मी से लोग व्याकुल हो जाते हैं। तो ये देखो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है बच्चा? सूर्य की किरणें देख रहे हो आप, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये आपका हो गया 23.5 डिग्री। ये देखो 23.5 डिग्री जो देख रहे हो, 23.5 डिग्री, ये है कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा, और ये है बच्चा तुम्हारा जो है यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा है मकर रेखा ना, या मकर रेखा है। ये तुम्हारा जो 23.5 डिग्री एक कर्क रेखा है बच्चा। क्या है? ये कर्क रेखा, बीच वाला विषुवत रेखा। तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? यहाँ पे पड़ रही है, मतलब कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। तो यहाँ पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु यहाँ पर होगा 21 जून को। तो मतलब 21 जून की स्थिति क्या बता रहा है? 21 जून की स्थिति बता रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में इसमें क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होती है? बड़ी होती है, और रात की अवधि छोटी होती है। ठीक ना, दक्षिणी गोलार्ध में रात की अवधि छोटी होंगी बच्चा। ठीक, अब यहाँ पर देखो 22 सितंबर की जो स्थिति बच्चा, 22 सितंबर की स्थिति देख रहे हो, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। क्योंकि यहाँ पर देख लो नॉर्थ साउथ है, तो मकर रेखा देखो, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही है लंबवत। मकर रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध तुम्हारा दूर है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? शीत ऋतु हो जाएगा। और नजदीक जिसपे पड़ रही है सूर्य की किरणें जिस रेखा पर पड़ी, तो मकर रेखा पर पड़ रही है, तो मकर रेखा तो दक्षिणी गोलार्ध में है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। उसमें सूर्य की किरणें जहां पड़ेंगी वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगा। ठीक ना, एक यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो ये 21 जून और 22 दिसंबर। अब 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है बच्चा? तो 21 जून की सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है ना, लंबवत पड़ती है कर्क रेखा पर। और 22 दिसंबर को कहाँ पड़ती हैं? मकर रेखा पर बच्चा जो है सो लंबवत पड़ती है ना, लंबवत पड़ती है। मकर रेखा पर लंबवत कम पड़ते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताओगे? 22 दिसंबर को। और अगर कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ता है तो क्या बताओगे? 21 जून को। और सर्वत्र दिन रात बराबर कब होते हैं? तो 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। कारण क्या है? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है बच्चा, लंबवत चमकती है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें जो यहाँ पर पड़ती हैं कर्क रेखा पर बच्चा, 21 जून को सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं कर्क रेखा पर, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बच्चा? कर्क संक्रांति बोलते हैं। ठीक है ना, और यही जब तुम यहाँ आ जाओगे 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पड़ रही है, तो यहाँ पर मकर संक्रांति कहेंगे। इसे क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति से कहते हैं बच्चा। ठीक ना, मकर संक्रांति। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी कब होंगी बच्चा? क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म सूर्य की किरणें जिस गोलार्ध में पड़ेंगी, जिस गोलार्ध में जिस रेखा पर पड़ेंगी, आप समझ जाएंगे कि वहां पर दिन की अवधि बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 22 दिसंबर तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर दिन की अवधि यहाँ था, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि यहाँ पर क्या होगा? बड़ा होगा। और यहाँ पर 21 जून को दिन की अवधि क्या होगी? बड़ी होगी उत्तरी गोलार्ध में बच्चा। ये तुम्हारा पृथ्वी की कक्षा था, जिसे आप अच्छे तरीके से समझ लिए। कई क्वेश्चन अगर